आज हम जिस मौजू को टारगेट करने जा रहे हैं वो वैसे ही हमारे मज़हब में हराम है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे पीकर इंसान अपने होश में नहीं रहता और नशे की हालत में संगीन गुनाह और जुर्म कर बैठता है जो शायद वो होश में होता तो कभी ना करता। शराब पाकिस्तान में सिर्फ गैर मुस्लिमों को बेची जाती है और मुसलमान को इसे बेचने पर भी पाबंदी आयद है। अब बात करते हैं गैर मुल्की शराब की, जो स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान आती है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए बेची जाती है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे भी होते हैं जो बैरून मुमालिक शराब की भी नकल बनाते हैं। शराब वो भी जाली, वो किस मेयार की होती है, कैसे बनती है, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन ये कई दफ़ा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। जाली शराब पीने से जिगर, गुर्दे और दिल जैसे अहम आज़ा पर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। जाली शराब के इस्तेमाल से नशे की शिद्दत बढ़ जाती है और जिसे पीने वाले की जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। ये ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। बैरून मुमालिक की शराब को इतनी सफाई से तैयार किया जाता है कि कोई इसे पहचान भी नहीं पाता। जाहिर सी बात है, अगर आपकी तबीयत जाली शराब पीने के बाद ख़राब होगी तो आप यही सोचेंगे कि शराब कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, इसलिए तबीयत ख़राब हुई। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि जो बैरून मुमालिक की शराब समझ के पी रहे हैं, इसे इन्हीं के शहर में तैयार किया जाता है और इस पर लेबल बैरून मुल्क का होता है। ये किस तरीके से तैयार होती है, इसमें क्या केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज से कुछ अरसे कबल पहले हमने एक्साइज पुलिस के साथ मिलके एक कारखाने पे रेड की थी जहां पर गैर मुल्की जाली शराब तैयार होती थी। ऐसा कौन सा ब्रांड था जो वहां पर तैयार नहीं होता था? बिठाओ इसको, नीचे बिठाओ। क्या कह रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, उधर साइड पे हो जाओ। आ जाइए, अंदर आ जाए। ये देख सकते हैं पूरी एक शराब की यहाँ पे फैक्ट्री है और ये सारी इम्पोर्टेड बॉटल्स हैं। ये देखिए भर किस तरह है, ये देख लें, ये देखें, ये इंजेक्शन से भर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखें, ये इनकी बॉटल्स हैं और ये पूरा इन्होंने अपना सेटअप रखा हुआ है। इसमें ये देखें जी, ये सारे ढकने, इम्पोर्टेड ढकने। एक तो ये वैसी बैन होती है, ये मुस्तफा साहब ये बैन होती है यानी जो जी बिल्कुल, इसकी सेल जो है बिल्कुल बैन है। ये कहीं भी सेल नहीं कर सकते आप पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी में। वो इंजेक्शन हैं जिससे ये इम्पोर्टेड एक बोतल 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की बेच रहे होते हैं और इसको पीने के बाद इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है पीने वाले के लिए? इतना नुकसानदेह कि इसके पीने से आपकी आई साइट जो है वो बिल्कुल फारिग, आपके लंग्स, आपके लीवर, किडनी सब कुछ फारिग। और ये चीज़ें देख लें जिनमें ये सिरिंज देखें आप, इससे ये इस तरह ये भर भर के ये इनके पीछे डब्बे पड़े हुए सारे कॉटन्स, जितनी भी शराब आप नजर आ रही है आपको पीछे चीज हमें नजर आ रही है। ये देखिए, ये दिखाइएगा जरा ये वाली बॉटल, ये देखें जी, ये वो लोग जो बॉटल जो कह रहे हैं जी, ये बोतलें कहाँ से लाते हैं, क्या होता है, ये तो भी ज़ाहिर है इनसे जब जाके बात होगी। ये सारी इंपोर्टेड बॉटल्स हैं यहाँ पर। इधर आओ भी, खड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कब से कर रहे हो ये काम? महीने से कर रहे हो। किसका है बेटा ये सामान सारा? मैंने है शहबाज का। शहबाज का? कहाँ पर होता है ये? नहीं पता, सही बताओ। इधर ही आते हैं ये। इसमें कोई इनको मिकदार का नहीं पता। आप देखें कोई इनके पास स्केल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। ये इंजेक्शन के थ्रू इनको रिफ़िल कर रहे हैं, के अंदर एथेंस मैच कर रहे हैं और किस एथेंस की कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। एक तो वैसे ही नुकसानदेह होती है और उसके बाद अगर इसका ज़रा सा भी साइड इफेक्ट हो जाए, अगला कहेगा जी मैं इंपोर्टेड पी रहा हूँ, और उसके बाद उसको किसी किस्म का, ये देखें आप, ये इसका केमिकल पूरा रहता है शदीद। इसमें एक अजीब सी स्मेल है, किस तरह ये लोग लगा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से रोजाना कितनी बोतलें भर लेते हो तुम? बेटा कितनी बोतलें भरते हो ये? जी 2 का। ये उसमें भाई ये कहाँ से डब्बे आते हैं? और ये सारे मोस्टली डब्बे और ये ढकने जो है मोस्टली लाहौर से ये लोग ऑर्डर्स करके ऑर्डर पे मंगवाते हैं। ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है। नोबडी कैन जज। आप जितने भी पीछे बॉक्स, सारी चीज़ें यहाँ आपको इनको कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ रही। लाहौर से उन्होंने बताया कि लाहौर से आते हैं। ज़ाहिर काफ़ी दिन से जो एक्साइज की टीम है इस गैंग के पीछे लगी हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये सारे डब्बे जो हैं ये लाहौर से इधर लाए जाते हैं। ओहो, ये तो पूरा इन्होंने सारा तैयार माल है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ये देखें
ये 24-25 हज़ार रुपये की ये लोग सेल कर रहे होते हैं। और ये सारी 2 नंबर बोतलें और ये किस तरह तैयार हो रही है वो हमने आपको दिखाया, कितनी नुकसानदेह। आप लोग कब से लगे हुए थे वैसे इसके पीछे? तो एक बड़ा आपने गैंग इस वक्त यहाँ पे बस्ट किया है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते हो गए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और रोज़ इस पर सर्वेलेंस थी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, टिप थी हमें, उसके लिए 2-3 जगह हमने मुख्तलिफ जगह रेड भी किए, बट वहाँ पे हमें रिकवरी नहीं हुई। ये फाइनल जो हमने रेड किया इसमें हमें ये पूरी फैक्ट्री और ये चीज़ें सारी रिकवर। ये इस वक्त में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की एक हमने जून में भी फैक्ट्री पूरी जो जून में भी हमने बैक टू बैक नारकोटिक्स कंट्रोल सेल के हमें काम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा इस वक्त नारकोटिक्स ने काम किया, एक्साइज नारकोटिक्स टीम ने। और ये आप देख रहे हैं कि अभी ऐसी बेतहाशा बोतलें जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और ये तमाम बॉटल्स जो हैं ये सप्लाई होनी होती हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई हो रही होती हैं। लाहौर से जो है इसकी बॉटल्स और ढकने आते हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पर फिल करते हैं। ये पूरा नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा था और अभी आपने देखा कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कार्रवाई करके बड़ी पैमाने पर ये बॉटल्स जो हैं ये जब्त। उस वक्त एक्साइज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजी उस्मान गनी सिद्दीकी साहब थे, जो काफ़ी अरसे से मंशियात के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। आजकल वो DIG ईस्ट के ओहदे पर तैनात हैं। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन उनकी टीम को मौसूल हुई। DIG उस्मान गनी सिद्दीकी साहब की हिदायत पर साइड सुपर हाईवे पुलिस के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी इस ग्रोह का पता लगाने में मसरूफ़ अमल हो गए। काफ़ी दिन मेहनत के बाद इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक हाईवे के करीब किसी फैक्ट्री में जाली शराब बन रही थी, लेकिन ये एक इतना बड़ा और सुनसान इलाका है जहां इसकी इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सब्जी मंडी चौकी पर मौजूद हैं। थाना साइड सुपर हाईवे की चौकी है, और अगर इस चौकी की हम बात करें तो वैसे ही ये एक बड़ी हैवी चौकी इस वजह से कही जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो तकरीबन 24 घंटे ही हम कह लें कि काम रहता है। यहाँ के इंचार्ज कामरान साहब हम मौजूद हैं। कामरान साहब, अभी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? वैसे अगर हम इस चौकी की बात करते हैं तो ये चौकी वैसे ही एक बड़ी हैवी चौकी जिसको हम अपने एक आम ज़बान में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हर वक्त काम रहता है और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग भी आते हैं। लेकिन अभी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये सब्ज़ी मंडी चौकी है थाना साइड सुपर हाईवे की, और हमारे थाने की हदूद से ज़रा सा आगे गडाब थाने के बैरियर टाउन की एक सोसाइटी है पूरी। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हमारे इलाके में कहीं पे कोई इंपोर्टेड शराब जालसाजी करके बनाई जाती है और वो यहाँ से बैरियर टाउन के मुख्तलिफ लोगों को ब्रांडेड करके बेची जाती है। उस सिलसिले में हमने वर्क कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उस लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड है लेकिन वो बन यहाँ पे रही है, यानी कि इम्पोर्टेड की भी कॉपी है, 2 नंबर है। हमारी मालूमात के मुताबिक कि इम्पोर्टेड शराब को वो मैनेज करते हैं केमिकल्स के ज़रिए, लोकल शराब पॉइंट्स वगैरह के ज़रिए उसको मिक्सिंग करते हैं और उसको प्रॉपर प्रोसेस से गुजारने के बाद एक ही बोतल से 7-8 बोतलें इंपोर्टेड बना के फिर लोगों को फ़रोख्त करते हैं, जो इंतहाई मुज़र सेहत होगी। क्योंकि वैसे भी जी शराब वैसे ही हराम है मुसलमानों के लिए, और उसमें फिर ये चीज़ तो ये एक तरीके से हेल्थ हैज़र्ड्स बहुत हैं, जान के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। तो अब तक जो इंफॉर्मर से बात हो रही है तो आपको वो जगह नहीं पता चली है कि कहाँ पर बन रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा सुराग है कि हमारे हाथ कोई बंदा आता है? हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि हम इंशाल्लाह उनको आज ट्रेस करेंगे और पकड़ेंगे। किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन है जी कि वो माल लेके जाएंगे, यहाँ से सप्लाई के लिए जाएंगे, तो हमारा पहला टारगेट वो सप्लायर ही है जिसको हम पकड़ के फिर मेन जगह पे रेड करने की कोशिश करेंगे। होपफुली कि उसको उस जगह का पता हो। अब जाहिर सी बात है कि वो माल लेके आया है तो वो जगह से लाया होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या उसने किसी बंदे से ली होगी, फिर जैसी सिचुएशन होगी वो फिर उस टाइम वो चेन टू चेन वाली बात होगी। सब्जी मंडी के चौकी इंचार्ज इस सप्लायर की तलाश में निकल पड़े जिसकी खुफिया इत्तला इनके पास मौजूद थी। अभी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे इलाके में कोई शराब बन रही है ना, तो अभी मालूमात है कि उनका एक बंदा अभी सप्लाई देने के लिए निकलेगा, तो हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, उसको पकड़ते हैं, फिर आगे जो सूरत हाल होगी आप साथ होगे। होशियारी से ये काम करना है हम लोगों ने। इस रास्ते पर स्नैप चेकिंग लगाई गई और मशकूक लोगों को चेक किया गया, क्योंकि बाज़ औकात इंफॉर्मेशन लीक होने पर बाइक वाला शख्स या तो रिक्शा लेता है या फिर ऑनलाइन टैक्सी का इंतखाब करता है। नाज़रीन, वेट कर रहे हैं इस वक्त। इंफॉर्मेशन तो आ गई है कि इसी रोड से उसने गुजरना है। पुलिस की कुछ नफरी उस तरफ भी खड़ी की गई है कि वो ना हो, क्योंकि इधर लाइट सारे ऑन है, और कुछ नफरी इधर है, कुछ नफरी उस तरफ है, और अभी देखते हैं कि जिस बंदे की इंफॉर्मेशन है वो
कितनी देर में आता है। अभी हमें यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर हो गया है और तकरीबन 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी। एक मोटरसाइकिल आ तो रही है, लेकिन इससे पहले भी बहुत मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजर चुकी हैं और क्योंकि अभी हमारे पास कोई SH मोटरसाइकिल का नंबर नहीं है और एक मोटरसाइकिल आ रही है, होपफुली देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक मशकूक बाइक को रोका गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से वाफिर मिकदार में बैरून मुल्क की शराब बरामद हुई। इसका कहना था कि वो इसे पीने के लिए लेके जा रहा है। इसको रोको ना, इसको चेक करो। एक मिनट इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, इधर आगे ले आओ, आगे ले आओ, इधर 1 मिनट इधर ले आओ। आगे आओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सजाद। कहाँ से आ रहे हो? मैं डिफेंस से। क्या है इसमें, क्या है सामान, क्या है? पीने के लिए शराब है। इतनी शराब पीते हो आप? दोस्तों के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों के लिए। बड़े फखर की बात है। उतरो, नीचे उतारो इसको, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतारो इसको बाइक से। कोई डकैत तो नहीं है सर? नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो। डकैत वकैत अभी पता चल जाएगा। ये शराब ले जाना पीना भी वो है, सही है। ये ऐसे नहीं बनो क्योंकि बड़ा फकर का काम करो। उसकी बाइक और भी चेक करें, असला वसला तो नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। असला चेक करें इसके बाद, ये जरा चेक कराएं कमरान साहब। यही है जी, ये देखें अभी सारी इन्फॉर्मेशन है ना जो हमारे पास मालूमात थी, ये वही है। ये वही देखें सारी ब्रांडेड शराब की कॉपीज़ हैं। हाँ भाई, जो ये बनाते हैं। कहाँ से ला रहे हो उठा के? डिफेंस से ला रहा हूँ। डिफेंस से ला रहे हो जी। अच्छा, अभी पहले इसको थाने ही ले चलते हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पर ही अपनी बात करता रहेगा कुछ ना कुछ। पुलिस ने फौरी तौर पर इस शख्स को हिरासत में लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। अभी यहाँ से बंदे को लिया है, अभी देखते हैं। अब चांस तो वही लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी और अभी इसको चेक करेंगे प्रॉपर। कामरान साहब इसको चेक करेंगे प्रॉपर कि ये जी चेक कर रहे हैं, बाइक भी चेक कर रहे हैं और सामान वही है। ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी होपफुली वही यही सामान है। होपफुली यही। अभी थाने जाते हैं, फिर आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। ये शख्स इस बात पे बज़िद था कि ये शराब जाली नहीं बल्कि असली है। अब शराब जाली हो या असली, इसे लेकर जाना गैर कानूनी अमल था, तो ये शख्स वैसे ही फंस चुका था। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सजाद। सज्जाद। सज्जाद कब से कर रहे हो ये काम? जी कुछ 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए हैं। ये जाली शराब कहाँ बनती है? जाली नहीं है सर, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। कामरान साहब ये कह रहे तो ओरिजिनल है ये तो। असल बात बताओ, ये कहाँ बनती है, कहाँ से लाते हो आप, किसका माल है? सर मुझे कुछ पता नहीं है, मैं डिफेंस से लाता हूँ, बैरियर टाउन ले जाता हूँ, डिलीवरी करता हूँ। आप गलत बयानी कर रहे हो, आप बिल्कुल फेयर बात करो। अब देखें आप पकड़े गए हो, अब आप अगर किसी अपने साथियों को बचाओगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा परेशानी पैदा होगी। सर सच बोल रहा हूँ सर, मैं डिफेंस से लाता हूँ, बैरियर टाउन बंदे के पास फिर ये सारी बोतलें अपनी प्रॉपर पैकिंग में क्यों नहीं है? इनके बॉक्सेस नहीं हैं, इनकी सीलें भी लग रहा है कि मैनेज की गई हैं। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ सर, खाली मालिक कौन है आपके? मालिक शहबाज भाई। कहाँ रहते हैं वो? पता नहीं है सर। आपको वो माल वगैरह कहाँ देते हैं? वो डिफेंस में सर। और फिर आपको अभी कहाँ भेजा था देने के लिए सामान? बैरियर टाउन सर। बैरियर टाउन। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इस काम के? मुझे अपनी तनख्वाह है सर, ये पता नहीं वो जिसके पास डिलीवरी करते हैं वो सेट के साथ ही। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 15,000 सर। 15,000। अच्छा, ये भी कामरान भाई ये ज़ाहिर झूठी बोल रहा है कि 15,000 रुपये इसको मिलते हैं। थोड़ी देर बाद इस शख्स ने सच बोलने में ही आफियत समझी कि सच सच बता दो कि ये माल कहाँ बन रहा है। ये सर अल हबीब के पीछे वो सोसाइटी है, वहाँ पे सर बंगले में बनता है। देखी भी है तुमने जगह? जी सर। अभी आपने ये माल कहाँ से लिया था? ये माल सर उस सोसाइटी से उठाए थे। वहाँ पे मालिक मौजूद है? जी अभी तो मौजूद थे सर, फिलहाल पता नहीं है। सही है। कितने लोग थे वहाँ पे? 3 लोग थे सर। और अंदर माल कितने पैमाने पे है अंदर, आपने देखा है? माल सर बनता है वहाँ सर। बनता है वहाँ पर? जी। आप उस बंगले के अंदर गए थे? नहीं, बंगले के बाहर ही मुझे सेट वो सोसाइटी तो सारी ज़ेर तामीर है, ज़ेर तामीर घर में हो रहा है ये काम? जी सर। अभी उस लोकेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि जो ये बता रहा है, और देखो अगर गलत बताओगे ना तो तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है? हमारा जितना टाइम वेस्ट कराओगे उतना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। तो बिल्कुल सही जगह लेके जाना, बिला वजह घुमाना नहीं, ठीक है? अभी जी निकलते हैं और फिर जो आगे की कार्रवाई होती है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस जगह का पता चल चुका था जहाँ पर बैरून मुमालिक के नाम पर जाली शराब बनाई जा रही थी। ये एक घर था जहाँ पर निकलने के लिए पहले चौकी इंचार्ज की जानिब से पुलिस को हिदायत दी गई कि इस रेड को कैसे अंजाम देना है।
अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों के साथ ही ये बंदा हमने पकड़ा है जिससे शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। अभी इससे मैंने मालूमात की है तो इसने बताया है कि हमारे पास एक सोसाइटी है निजी ज़ेर तामीर, उसके अंदर ही एक ज़ेर तामीर बंगले में उनका गोदाम बना हुआ है जहाँ से वो ये सप्लाई करते हैं और इसने ये दिया है। हम लोग वहाँ जाएंगे, आपने प्रॉपर बंगले के चारों तरफ खड़े हो जाना है और कोई फायर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने उनको बंगले की तलाशी लेंगे और वहाँ जो मुल्ज़िमान होंगे उनको गिरफ़्तार करेंगे और जो माल होगा उसको कब्ज़े में लेंगे। अभी यहाँ से सब्ज़ी मंडी चौकी की टीम जो है वो निकल रही है और देखते हैं होपफुली कि वहाँ से बंदे ही पकड़े जाएं और माल भी बरामद हो, क्योंकि ज़ाहिर है जिस बंदे को पकड़ा होता है उस पर इतना भरोसा नहीं होता, लेकिन जिस तरह अभी वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो डेफिनेटली उम्मीद यही है कि कामरान साहब इंशाल्लाह कुछ रिकवरी होगी। इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने बताया वहाँ से वो माल लेके आया है। तो मेरी जो मालूमात थी कि यहाँ पे वो बनाई जा रही है हमारे पास लोकल शराब, तो होपफुली वही जगह होगी और वहीं बने होगा, वहाँ में माल भी मिलेगा और मिक्सिंग बनाने का सामान भी मिलेगा। बिल्कुल जी, अभी निकलते हैं और फिर जो भी होगा आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखेंगे। पकड़े गए मुल्जिम ने आखिरकार सच बोलने में ही अपनी आफियत समझी। उसने पुलिस को बताया कि उसे उस मुकाम का पता है जहां पर ये 2 नंबर काम किया जाता है। हम पुलिस के साथ उस मुकाम के लिए निकल पड़े और जब हम वहां पहुंचे तो थोड़ी हैरत हमें इस बात की हुई कि वो कोई कारखाना नहीं बल्कि एक घर था जहां पर इस काम को सरअंजाम दिया जा रहा था। पकड़े गए मुल्जिम ने जैसे ही निशानदही की वैसे ही पुलिस इस घर की जानिब बढ़ी, लेकिन यहां लगे ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। पुलिस ताला तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो यहां बड़ी तादाद में शराब बनाने के लिए चीजें मौजूद थीं और वो सारी बोतलें स्टिकर मौजूद थे जिनसे जाली शराब तैयार हो रही थी। हो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाए, इधर आ जाओ। ये देखो, लाइट लाओ, इधर लाइट लाओ। ये देखें, ये तमाम यहाँ पे शदीद जो है वो स्मेल आ रही है शराब की और ये वो तमाम ब्रांड की बोतलें जो ओरिजिनल ब्रांड की बोतलें होती हैं, ये आप देख रहे हैं। कामरान साहब बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी और ये देखें कामरान साहब, ये तमाम बॉटल्स ये गोल्ड लेवल और ये सारी यहाँ पर तैयार हो रही हैं और इसके बाद इसकी सप्लाई हो रही है और ये वैसे भी नुकसानदेह है, वैसे भी एक तरीके से सही नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये तमाम बॉटल्स यहाँ पर जो है रखी हुई हैं और ठीक ठाक बड़ी मिकदार में, मेरे ख्याल से खाली बॉटल्स जमा करने का भी ठेका किसी को दिया जाता होगा। जाहिर सी बात है, ये कहीं से लेते होंगे फिर यहाँ इसको बना के लोगों को सप्लाई करते हैं। हाँ, ये खाली बॉटल्स फेंक दी जाती थी और अभी पुलिस जो है वो सर्च कर रही है अभी तक, लेकिन कोई बंदा एसएच तो हाथ अभी नहीं आया। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अभी आबादी नहीं है, उधर ये देखें आप, ये टुपियों के थ्रू और हमें इसके अलावा यहाँ पर ये देखेंगे ये इंजेक्शन होते हैं, इसमें ये तरीक़ेकार होता है इनका कि ये इस तरह भर के, क्योंकि कुछ बॉटल्स ऊपर से सील्ड होती हैं, ये देखिए इस तरह ये इसको करके फिर ये इसको इस तरह इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर और बड़ी तादाद में यहाँ पर ये ठीक ठाक बॉटल्स हैं जो उस बंदे की इन्फॉर्मेशन भी सही थी। दूसरी तरफ को भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि बड़ी तादाद में इस वक्त शराब की बोतलें जो है वो पुलिस ने बरामद की हैं। दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो यहाँ पर तैयार की हुई 2 नंबर गैर मुल्की शराब मौजूद थी और लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे ये तैयार शराब मौजूद है। हाँ, यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से तैयार बॉटल्स हैं। ये आप ये देखें जी, ये देखें, ये सारी बॉटल्स के कवर भी हैं और ये सारे कवर भी कोई ना कोई छाप लेता है। ये बॉटल्स के इस तरह के कवर जो हैं ये मिल जाते हैं और अब ये प्रॉपर तैयार है, बिल्कुल पूरी तैयार बॉटल्स हैं। यहाँ एक बात का इंकिशाफ हुआ कि 2 नंबर गैर मुल्की शराब बनाने के लिए 2 नंबर शराब की मिक्सिंग की जाती है। ये लोकल पॉइंट्स भी हैं जिससे ये मिक्सिंग करते हैं। लोकल पॉइंट्स ये मिक्सिंग के लिए होते हैं क्योंकि जाहिर है जब मैं उस कमरे में गया था तो शदीद शराब की स्मेल जो है वो मुझे आ रही थी और ये जगह दायरे को किराए पे ली होगी और ये देखेंगे लोकल पॉइंट्स हैं जो हमें बाजार में या स्टोर्स पे यहाँ पे मिल रहे होते हैं, उन पॉइंट से मिक्सिंग की जाती है ताकि जो वो स्मेल है वो आए। दूसरे पता नहीं क्या केमिकल्स इसमें डालते हैं वो नहीं पता। ये तमाम यहाँ पर तैयार बॉटल्स मौजूद हैं और कामरान साहब ये नुकसानदेह इतनी होती है क्योंकि ज़ाहिर है कई दफ़ा हम सुनते हैं कि
अमवात हो जाती हैं लोगों की, और उसके बाद यही ढूंढते रहते हैं कि जी कहाँ बन रही थी, क्या हो रहा था। जी, काफ़ी तादाद में लोग ये शराब पीने से बहुत सी दफ़ा उनमें बेहोशी की भी आ जाते हैं, बहुत सारे उसमें से इंतकाल भी कर जाते हैं। वो यही लोकल शराब जो तैयार की जाती है, अब लोग तो इसको अच्छी समझ के, इम्पोर्टेड समझ के पी रहे होते हैं। और इसमें जो सबसे खतरनाक बात होती है वो ये होती है कि इसमें क्या केमिकल्स मिला रहे हैं वो बनाने वाले को भी नहीं पता होता। ये जो है ये इसमें अपनी मर्जी से केमिकल्स मिला देते हैं। और इसमें वो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे जिन्हें 20 से 25 हज़ार रुपए के एवज बेचा जाता है। ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो वैसे भी यहाँ पर स्मगल होकर आ रहे होते हैं, जिस तरह भी आ रहे होते हैं, और ये सारी एक एक बॉटल जो है ये 25-25, 30-30 हज़ार की मार्केट में जो है वो सप्लाई हो रही होती हैं। और यहाँ पर ये कुछ तैयार माल है, जैसे कि इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने बंदे को पहले पकड़ा हुआ था, और वो बंदे को ज़ाहिर है यहाँ पर या तो कुछ उनको कुछ हुआ होगा या ये टाइमिंग नहीं होगी। कामरान साहब, इसके पीछे जो लोग होंगे डेफिनेटली वो भी बाद में तो हाथ आने ही है। जी, उस पकड़े गए मुलजिम ने बताया, अपने सेठ के बारे में मालूमात वगैरह दी है, नंबर वगैरह भी है, हम उसको इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे और उसके मुकदमे में भी उसको नामजद करेंगे और बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार करेंगे और उसके साथियों को भी बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार ही होगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बड़ी तादाद में तैयार जो है बॉटल्स हैं। उसके अलावा अगर हम इस कमरे की बात करें तो इस कमरे के अंदर जो है ये आपको एक बड़ी तादाद में खाली बोतलें नज़र आ रही होंगी। ये या तो जहाँ पर इन बॉटल्स का इस्तेमाल होता है वहाँ से इन बॉटल्स को उठाकर इन तक पहुँचाया जाता है, क्योंकि इस तरह की नॉर्मल बॉटल्स हमें कचरे के डब्बों में नहीं मिल रही होती। ये बोतल गली हुई पे भी इस तरह की बॉटल्स हमें नज़र आ रही होती हैं। तो मे बी जहाँ पर इसकी बहुत कंजम्पशन हो रही होती होगी वहाँ से किसी को ठेका दिया जाता होगा कि वो बॉटल्स उठाए और वो बॉटल्स उठा के यहाँ पर पहुँचाए, क्योंकि ये अगर बॉटल्स आपको जो सब नज़र आ रही है ये एक बॉटल तैयार होने के बाद 25, 30, 40 हज़ार इस तरह मार्केट में सप्लाई हो रही होती है। और इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है ये, मैं आपको बता दूं कि इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ये मौत भी इंसान की वाक़ हो सकती है, क्योंकि पीने वाले को भी नहीं पता है। एक तो ये वैसी हराम है, हमारे अगर हम मज़हब की बात करें तो ये हराम है, लेकिन जो भी लोग हैं अगर वो गैर मुस्लिम भी इस्तेमाल कर रहा है तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल अगर ज़रा सा भी केमिकल ऊपर नीचे हो जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। अभी हमें यहाँ पे केमिकल्स उस तरह के नज़र नहीं आ रहे, या तो उनको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि उनका कोई बंदा पकड़ा गया है जिसकी वजह से ये लोग अभी निकल गए यहाँ से, क्योंकि अदरवाइज़ वरना ये यहाँ पर काम हो रहा था। और आपको चप्पलें और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये कुछ केमिकल्स हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्योंकि लाइट नहीं है इस जगह पर तो उतना ईजी नहीं है। मेरे ख्याल से दिन में यहाँ पर ज़्यादा ये लोग काम करते होंगे। आपको कुछ सामान भी नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पर कुछ औरतों के कपड़े हैं, वल्लाह आलम अब यहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता। ये चप्पलें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इन चप्पलों को भी आप देख सकते हैं कि वो निकल गए हैं। ये एक पूरे नीचे के पोर्शन पे यहाँ पे काम हो रहा था, लेकिन सब्जी मंडी पुलिस ने एक बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे गैंग को जो है अभी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ये कहाँ भागेगा एक गैंग, लेकिन अभी एक बंदा गिरफ्त में आया है और वो जगह एक्चुअल पता चल गई जहाँ पर ये काम हो रहा था। और इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में जाली शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया और इसे थाने मुंतकिल कर दिया। अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है, सारा मुजरे से सामान जो बरामद हुए, अब ये सारा सामान आप अपनी कस्टडी में लें, इसको जमा करें एक जगह पे और इसको थाने लेके आएँ ताकि हम इस पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DIG उस्मान गनी सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और अभी इन्होंने चार्ज संभाला है। उस्मान भाई, अभी क्योंकि आपने रिसेंटली ही चार्ज संभाला है और फिर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो गए जिसमें आपकी मसरूफियात ज़्यादा थी, अगर हम ईस्ट ज़िले की बात करते हैं तो किन चीज़ों पे इस वक्त ज़्यादा आपका फोकस है बहैसियत DIG? देखें जी, आई टुक चार्ज ऑफ दिस ईस्ट जोन ऑन द 15th of November। तो यहाँ पे जो है क्राइम वाइज स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, काफ़ी उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मलिर की तरफ फार्म हाउसेस पे जो है वो भी डकॉइट्स आ रहे हैं, आज भी वहाँ पे एक डकॉइटी हुई है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे इवेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, कभी किसी रिलीजियस जमात का धरना है, कभी कोई और इवेंट है, कभी क्रिकेट के इवेंट्स हैं। सो यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट दैट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन हियर। एंड वी हैव द एयरपोर्ट, तो वहाँ पे जो हमारी चाइनीज़ वगैरह की सिक्योरिटी और उसकी वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी है वो भी इज़ अ रनिंग इशू। फिर हमारे पास नए रोड्स डेवलप हो रहे हैं। मलिर एक्सप्रेस वे का आज एडिशनल IG साहब खुद भी दौरा करने गए थे, वो निकल रहा है डिफेंस से ऑल द वे टू मेमनगोट, उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बट वी आर ऑन इट एंड वी आर एड्रेसिंग देम वन बाय वन। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे इवेंट्स हैं, वैसे ही अभी चैम्पियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, फिर PSL भी है, तो उस्मान भाई फिर इन चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है? क्योंकि क्राइम अपनी जगह जो है वो हो रहा होता है और फिर जब इस तरह की इवेंट्स होते हैं तो फिर पुलिस का ज़्यादा फोकस वहाँ भी ज़्यादा होता है। जी, ये एक रनिंग चैलेंज है, बिकॉज यू कम विद 10 प्रायोरिटीज़ दैट यू हैव एंड देन देयर इज़ एन इमरजेंसी आफ्टर अनदर।
But this is the job and we have the required resources to manage it and inshallah ji we will. अच्छा, ये क्योंकि आप जहाँ पहले भी आपकी पोस्टिंग्स रहीं वहाँ पर हमने ये देखा कि आप पब्लिक से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन करते थे, तो अभी यहाँ पर भी आपका कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर पब्लिक के साथ कोई इशू हो रहा हो तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन पॉसिबल है? My mobile number is everywhere. People message me and I read the message without looking कि मेरा नंबर सेव्ड है या नहीं है. दूसरा, दिस ऑफिस में शायद पहले टाइमिंग्स होते थे कि आप इस टाइम में मुलाकात कर सकते हैं या नहीं. अभी जब तक मैं बैठा होता हूँ तो दे बीन इंस्ट्रक्टेड कि जो भी मिलने आता है उसको अंदर भेज दिया करें. ये एक बड़ी क्योंकि अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर पब्लिक को एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई आला अफसरान तक शिकायत पहुंचाना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या होता है. अच्छा उस्मान भाई, चेक एंड बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, क्राइम पे तो है ही, उसके अलावा पुलिस के चेक एंड बैलेंस के लिए क्या आपकी लाहेअमल होगा? सर, हमारे पास पुलिस पे चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए IG साहब के पास एक पूरा कंप्लेंट सेल बना हुआ है. तो anybody can complain electronically also and write an application also to the IGP, and through that it trickles down to us and we are very serious about taking action against the police who are involved in putting a bad name on the police force. अच्छा, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है आप जब नार्कोटिक्स में थे तो आपने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो शराब पकड़ी गई थी जो इम्पोर्टेड के नाम पे 2 नंबर बना रहे थे. अभी भी आपकी टीम ने जो है वो पुरानी नई सब्ज़ी मंडी पे ये कार्रवाई करी. उस्मान भाई, ये चीज़ें भी बड़ा एलिमेंट आजकल नज़र आने लगा है कि एक तो वैसे ही गलत है और उसके बाद वो भी 2 नंबर तरीके से बन रही है, वो भी आपकी टीम ने ग्रेड की. दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस कि आप शराब की पुरानी बोतलें कहीं से कबाड़ी से ख़रीद के और उसको ना नई मतलब पुरानी लाइक लोकल मेड शराब को इम्पोर्टेड करके बेच दें. सो दिस इज़ वन लुक्रेटिव बिजनेस विच टेक्स पीपल्स लाइव्स. और इसके अलावा जो ड्रग्स हैं उस पर भी फ़कीरा कोट में भी हमारे DSP साहब हैं सोहेल फैज़, उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया था, वो पूरा अड्डा वहाँ से ख़त्म किया जो पता नहीं कब से चल रहा था. तो वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस. मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह हो जहाँ पर ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं या ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो. अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब उस्मान भाई के पास नार्कोटिक्स का चार्ज था तो उन्होंने खुद फ़ोन करके बोला था कि यार ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो अगर अभी भी किसी के पास नार्कोटिक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप जो है वो यहाँ पर नार्कोटिक्स और एनी अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज बिल्कुल किसी भी हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो तो आप बेफिक्र होकर बता सकते हैं. उस्मान भाई, पब्लिक के साथ ज़ाहिर आप तो इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पब्लिक और पुलिस में आज भी कोई बैरियर्स हैं. कहीं ना कहीं एक हमारे जहन में होता है कि यार थाने जाना है, मतलब एक आम आदमी के, उसको कैसे ख़त्म किया जाए. हमें तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत मीडिया पर्सन, हमें पता है कि आपके पास कोई आएगा तो उसका अगर जायज़ मसला है तो वो हल हो जाएगा, लेकिन उस बैरियर में अभी भी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं बैरियर्स हैं. सर, दिस इज़ अ वेरी कल्चरल थिंग. आप कहीं देखें तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भूलते हैं कि यार ये काम कर लो नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. सो वी आर टीचिंग अवर चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू ट्रीट द पुलिस एज अ बैड पर्सन. अगर आपको करना चाहिए कि अगर आपके साथ बच्चों को कहना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई मसला हो तो बेटा जो कई तीन पुलिस वाला उसके पास जाना चाहिए. सो दिस इज़ अ कल्चरल इशू ऑल्सो कि हमारी पूरी सोसाइटी में जो है आदमी यूनिफॉर्म वाले के पास जाने से डरता है. इस डरने की वजह कुछ सही भी है क्योंकि हमारा भी कुछ नीचे की लेवल पे रवैया ऐसा मुनासिब नहीं होता. हम लोगों को वेट करवाते हैं या समझते हैं कि हमारी अफसरी इसमें होती है कि हम ना मिलें, एक्सेसिबल ना हो. बहरहाल इस वक्त हमारी पूरी टॉप लीडरशिप है दैट इज़ एडमेंट ऑन द फैक्ट के जो थाना होता है उसमें आपको पहली सोच मिलनी चाहिए. आप जाएँ, आपको पानी पिला के गिलास आपकी तकलीफ़ का अजाला किया जाए और पूछा जाए क्या है. एंड फ्री रजिस्टर ऑफ FIR पे हमारे IG साहब की बहुत बड़ी फोकस है. वो कहते हैं FIR आप करें, उस पर कोई आप वी नॉट गोना आस्क यू FIR क्यों बढ़ गए. आपने FIR पर जो एक्शन लेना है दैट इज़ अ सब्सिक्वेंट थिंग. सो आई वुड आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस आवाम को कि जी पुलिस को आप अपना मददगार समझें. दिस इज दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. तो हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू शुड अप्रोच अस इमीडिएटली. बिल्कुल जी, जितने भी देखने वाले हैं उनको ये मैसेज है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का मसला हो रहा है तो आला अफसरान की अगर बात करें और उस्मान साहब की बात करें, ये नहीं कि मेरे सामने बैठे हुए मैं इनके साथ तकरीबन 2010 से काम कर रहा हूँ, तो अगर आपके साथ वाकई में कोई जेन्युइन मसला है, अगर कोई 2 नंबर कंप्लेन है तो लेकिन आइएगा क्योंकि इस तरह के लोग भी बहुत हैं हमारे यहाँ. लेकिन अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है तो आप यहाँ पर आएंगे, आपका जो मसला है वो 100% सॉल्व होगा. थैंक यू सो मच उस्मान. सर, एक और गुजारिश करना चाहता हूँ. सर देखिए, हमारे पास पुलिस में एक हायरार्की होती है. पहला आप 15 पे फ़ोन करते हैं, दूसरा आप जाते हैं SHO के पास. SHO अगर आपकी नहीं सुन रहा उसके ऊपर एक SDP होता है जिसको DSP बोलता है. DSP के बाद एक SP होता है, फिर एक SSP होता है, फिर DIG होता है. तो आप अपनी कंप्लेन को इन लेवल्स पे एस्केलेट करें. ये ना हो कि आपने पहला विजिट जो है वो IG या DIG ऑफिस में करना है. That adds to your time being wasted and our time also being utilized in something that should be handled at a police station or at a DSP level. क्योंकि बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है ये अगर एक DIG हैं तो वो पूरा ईस्ट ज़िला देख रहे हैं. अब ये नहीं होता कि वो हर वक्त आपको एंटरटेन कर पाएंगे. बात इन्होंने सही की और अच्छा थोड़ा क्लियर भी कर लिया कि अगर आपकी थाने की सतह पे नहीं सुनी जा रही, DSP नहीं सुन रहे, SP नहीं सुन रहे, SSP नहीं सुन रहे, देन आप यहाँ पर आएँ और अगर आपका फिर मसला हल ना हो तो मैं इस बात की गारंटी लेने को तैयार हूँ कि आपका मसला जायज़ मसला हल होगा, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करें.
करें। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है वो अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगे, जी ये मसला है और ये आप थाने ज़रा फ़ोन कर दें। ये जो सिस्टम है ये भी गलत है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू। कच्ची शराब से अब तक ना जाने कितनी अमवात हो चुकी है और जाली शराब भी कुछ ऐसा ही काम करती है। एक चीज़ जो हमारे इस्लाम में मना है, जो मुसलमान पर हराम करार दी गई है, वो तो वैसे ही गलत है। इसका इस्तेमाल करके ना जाने अब तक कितने लोग मौत के घाट उतर चुके होंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या फिर पुलिस को इसकी आगाही दे सकते हैं, क्योंकि अगर माशरे में सुधार लाना है तो हम सबको मिल के काम करना होगा।